आइए, जय हिंद भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं, मज़ाक हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। तो आइए, काफ़ी टाइम भी पास हो गया। तो एमएल अग्रवाल में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ये रूट टू इज़ इर्रेशनल। देखिए, इस वाले टॉपिक से बोर्ड में 101% एक क्वेश्चन आना है, कोई एक क्वेश्चन आएगा और कम से कम 3 से 4 नंबर में आना है। आप याद कर लो, क्या तो कुछ नहीं कर, एक थ्योरम है, 4 लाइनें हैं, वो रट्टा मार लो। पहली लाइन, हाँ, पहली लाइन रट्टा मार लो, जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। अभी लिखवा देंगे सब चीजें। दूसरा पॉइंट कि भाई इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ए और बी है। चलो लिखवाते हुए चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। कोई भी नंबर लिखा है, ये लाइन यहाँ पर पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं। वो याद कर लो, काम खत्म। बाकी बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने। आइए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी नंबर गिवन है रूट टू लिखा है, हम लोग रूट अभी एक्स मान लेते हैं कि लेट रूट एक्स इज अ रेशनल नंबर। समझ गए? रेशनल नंबर। अर्पित भाई क्या बोला हमने? रूट एक्स इज अ, सबको याद होना चाहिए। बताओ, अगर आपको अपने तरीके से याद हो, स्कूल का याद हो, कोचिंग का कहीं और का याद हो, तो वो भी लिख सकते हो। हम बता रहे हैं ये कि रूट एक्स इज अ रेशनल नंबर, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसका या सिंपल फॉर्म क्या है? सिंपल फॉर्म पी ए अपॉन बी। सिंपल फॉर्म क्या है? वेयर वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे ये भी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी, ए एंड बी आर इंटीजर, इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लाइन याद करनी पड़ेगी। क्या ये लाइन लिखी, जरा समझाते हैं एक बार। हमने कहा है कि जो भी वैल्यू आएगी रूट एक्स, वो एक रेशनल नंबर है, हमने ऐसा लेट कर लिया है। आगे लिखा है इट्स सिंपल फॉर्म, इसका सिंपल फॉर्म ए अपॉन बी है, जहां पर ए और बी क्या इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कैसे हैं? हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब इनको अगर देखा जाएगा, प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा, तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा, एचसीएफ वन होगा। क्या होगा? एचसीएफ वन होगा। ये लाइन याद करनी है। याद हो गई? बताओ भाई, हम भी याद करते हैं सभी लोग साथ में। लेट एक्स इज अ, लेट एक्स इज अ, लेट एक्स इज अ, its simplest form is, simple form is a and b are integers. कैसे इंटीजर्स हैं? having no common factor other than one. A and b are the integers having no common factor other than one and b does not equal zero. लिख दिया। अब बीच की सॉल्विंग आएगी, सॉल्विंग को भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलो करा देते हैं, कराते हैं, जो भी सॉल्विंग होगी। बड़ी मजेदार। ये रूट एक्स लिखा था, आप ऐसे लिखेंगे रूट एक्स, सो रूट एक्स इक्वल कितना? ए अपॉन बी। लिख दिया। ये रूट जाएगा अर्पित आपको यहाँ पर, एक्स इक्वल क्या बनेगा? ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बी एक्स, बी स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब जो यहाँ लिखा है, इसके बाद में यही बिल्कुल सेम लिखना है, बड़ा इजी होता है। यही एक थ्योरम याद कर लो, रट्टा मार लो, बस छाप देना। क्या किया हमने? चलो वापस आते हैं। रूट एक्स को राघव, रूट एक्स को क्या लिखा? ए अपॉन बी। एक्स इक्वल क्या हो गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल क्या हो गया? ए स्क्वायर। ये तो लिखा गया, लिख पाओगे पक्का? अब एक काम करना है, जो लिखा है ना ये वाला एक्स, एक्स बस यही लिखना है। एक्स डिवाइड ए स्क्वायर, एक्स डिवाइड, क्या लिखोगे? शो एक्स डिवाइड करता है, डिवाइड ए स्क्वायर। आगे लिख दो एक्स डिवाइड्स
ए, समझ गए? केवल इतना लिखना है। एक्स डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को पहले लिख दिया। बाद में जब ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो किसको डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड कर दे, कितना छापना है। अब यहाँ लेट कर लेना, लेट कि एक्स इक्वल नहीं, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल क्या मान लो? नहीं, एक्स सी, एक्स सी, तो एक्स आएगा नंबर यहाँ पर, एक्स को कितना मान लो? ए इक्वल जो भी नंबर आएगा एक्स सी, और ये क्वेश्चन रखो फर्स्ट। अब जाकर फर्स्ट में इसको छाप दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, एक कीवर्ड लगा दो जहां ए लिखा है, तो लिखो पहले पी स्क्वायर एक्स इक्वल क्या लिखा है? ए स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स, यहाँ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या रखी है आपने? एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एक एक्स एक्स से क्या हो गया? कैंसिल। पी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? एक्स सी स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर से, एक्स जिधर होता है उसके अलावा लिखना होता है, तो इसमें एक्स था, हमने ये लिखा, इसके लिखा कि नहीं लिखा? अब इसमें एक्स है, देखो चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार। हाँ, क्या कहेंगे अब यहाँ से? जो एक्स है वो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। लिख देंगे एक्स डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो एक्स डिवाइड्स, ठीक है इतना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स जो डिवाइड कर रहा है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, किसको? और ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या हो गया? एक्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द ए एंड बी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वैन, नहीं सो लिख दो, सो करके, तो एक्स इज कॉमन, कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ किसका? ए एंड बी। एक्स तो सबको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और एक्स को, ए को भी डिवाइड कर रहा है, मीनिंग दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ये। लेकिन ये तो बात गलत हो गई, बात गलत हो गई। लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या लिखते हो? हाँ बताओ जरा, दिस, एक मिनट बट लिखते हैं, हाँ लेकिन, हाँ दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ ये जरा लिखते हो? क्या हम लिख सकते हैं दैट, ये आर लिख दो, हाँ आर, क्या लिखते हो? एजप्शन, नहीं एक और लिख देते हो ना, एजप्शन, ये क्या लिख देंगे? रॉन्ग, बस। तो रूट टू इज रूट एक्स इज अ इररेशनल नंबर, बस इतनी सी कहानी लिखी, कोई दिक्कत? एक लाइन और याद करनी, आपको जो याद वो याद कर सकते हो। कितने बच्चों ने ऐसा याद किया है? एक ने केवल याद किया है, दो तीन, बाकी को कैसे याद है? कुछ और याद है? हाँ कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि बिकॉज हमारे पास क्या दिया गया था, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या था? 1 था। यहाँ पर क्या आ चुका है? एक्स भी आ चुका है। यहाँ आगे चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज, बिकॉज हमने क्या किया है? एक्स इज अदर कॉमन फैक्टर, अदर कॉमन फैक्टर देन किससे? 1। ऐसे ही इस लाइन को और ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है? एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए जो हमने काम किया सब क्या है? गलत रहिता हो गया है। तो रूट टू इज इरेशनल, आप समझ गए? क्या हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अतः हमने जो धारणा रखी वो गलत हो गई, अतः हमारी धारणा गलत है, क्योंकि एक्स एक के अलावा ए और बी का, ए और बी का उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए?
ये लिखना है। नहीं आया? आया? सभी लोग एक बार रूट 2 को लिख कर दिखा दो। रूट 2 इज आर इरेशनल नंबर, प्रूव करो। आई भाई, क्या करेंगे भाई? सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा, क्या करते हैं हम लोग? इसको करते हैं क्या? ए अपॉन बी, वेयर ए बी का जो कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, और बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना आ गया सभी लोगों को। अब हमारा काम है स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड ए। अब लेट करते हैं क्या? ए इक्वल कितना जो यहाँ लिखा है 2c, इसमें जाकर पुट कर देते हैं, क्या बनेगा? 2b स्क्वायर इक्वल 2c का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, कट शॉर्ट हो गया कितना? 2c स्क्वायर, 2 डिवाइड 2 b स्क्वायर, 2 डिवाइड b। आप समझ गए? ए और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। दस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड b। तो जो हमने काम किया सब क्या हो गया? गलत हो गया, सहीता हो गया। नहीं समझ में आया? एक और अभी कराया था हमने आप लोगों को, 2√3 का, तो लेट किया a अपॉन b, वेयर इन दोनों कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, और b डज नॉट इक्वल टू 0। चलो भैया, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, नीचे भेजो। इधर केवल रूट रखा करो, केवल रूट वाला रखा करो, केवल ऐसे रख दिया। अब वापस पहुंचे, फिर 2 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। वापस पहुंचे, स्क्वायर लगाइए, 3a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, 12 डिवाइड 2 a स्क्वायर, बस खत्म कहानी। 12 डिवाइड 2 a। अब आगे पहुंचेंगे, इसको कहाँ रखेंगे? लेट करते हैं a इक्वल 12c, जो यहाँ लिखा हो तो वही लेट कर लो। आगे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेट कर देंगे। इसमें 12b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? ये 12c स्क्वायर। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ जो आता है उसी को सी मान लेते हैं, और उसको जाकर पहले इक्वेशन में लगा देते हैं। लगा दिया, कितना हो जाएगा? 12b स्क्वायर इक्वल 144 a स्क्वायर, कट शॉर्ट, फिर से वही 12 आ जाएगा, 12c स्क्वायर। अब 12 किसको डिवाइड कर रहा है? बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है बी को। तो बी का और ए का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 12। फिर से कहानी गलत हो गई। इसके अलावा भी इसको कर सकते हैं, जो और इजी होता है, √3 इक्वल ए अपॉन 2b। ओके, हम यहाँ लिखेंगे, जब मुझे पता है ए अपॉन बी क्या है? रेशनल। कैसा है? रेशनल। सो ए अपॉन 2b भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन √3 जो क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब 2√3 क्या है? इरेशनल है। समझे? एक तरीका ये भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट तरीका होता है, पाएंगे इसके बारे में कल, बताएंगे बढ़िया से। ठीक, आज इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं।